तो व्यू में सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब है जो अभी हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, फाइल बनाई है, उसको किस तरह से देखना है, उसका लेआउट क्या रहेगा। तो एक न्यू फाइल खोल लेते हैं कोई भी, इसमें जो टेम्पलेट्स बना हुआ है। तो एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट है, तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन का टाइटल और यहाँ पे सब टाइटल लिख सकते हो। फिर यहाँ पे दिखा रखा है ये इमेज है, और यहाँ पे इसमें बहुत कम लिमिटेड टेक्स्ट है, इमेजेस पे ही ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट है। हम क्या करते हैं, इसको व्यू शो करके देखते हैं। तो व्यू शो में यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्लाइड क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड स्लाइड आ गई, यानी कि एनिमेशन इन्होंने नहीं बना रखा, इस पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने। तो अब हमें क्या करना है, व्यू में जाते हैं और इसके व्यूज को देखते हैं। इस स्लाइड्स जो हमने बना रखी है यहाँ पे, अभी जो हम काम कर रहे हैं ये नॉर्मल व्यू है। अगर हम आउटलाइन व्यू पे जाते हैं तो आउटलाइन व्यू कैसे दिखा रहा है, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन दिखा रखा था यहाँ पे टाइटल, उसका टेक्स्ट दिखा दिया केवल। इसी तरह से सेकंड स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड पे क्या क्या टेक्स्ट लिखा हुआ था, केवल वो आउटलाइंस दिखा रहा है, ये इस तरह से दिखा रहा है प्रीव्यू की जगह। तो ये आउटलाइन व्यू है। स्लाइड सॉर्टर पे हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन में वो छोटी छोटी स्लाइड्स आ जाती हैं, और नाम से पता चल रहा है ये सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। अगर हमें इसकी पोजीशंस चेंज करनी है, जैसे कि अबाउट अस को मुझे फर्स्ट नंबर पे रखना है, तो अबाउट अस को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो ये हमारी स्लाइड फर्स्ट नंबर पे आ गई है, बाकी सारी स्लाइड शिफ्ट हो गई। लेकिन प्रेजेंटेशन वाली तो हमें टाइटल तो फर्स्ट पे रखनी थी, तो इसको भी दोबारा से आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा व्यू दिख रहा है, एक स्लाइड का प्रीव्यू थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे है। ऐसा नहीं है कि ये काम हम नॉर्मल पे नहीं कर सकते थे, नॉर्मल पे भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये अरेंज हो जाएगा। तो स्लाइड सॉर्टर लेकिन थोड़ा सा एक बेटर व्यू देता है हमें, बड़ा प्रीव्यू दिखाता है स्लाइड्स का, और हम इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं। नोट पेज का मतलब है कि हम कुछ नोट लिख सकते हैं, जो भी हमारी स्लाइड्स थी उसके बारे में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स लिख सकते हैं। इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ये फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी मेन स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड यानी कि मेन स्लाइड। व्यू शो करेंगे तो नहीं दिखेगा ये, जैसे हम फ्रॉम बिगिनिंग पे करेंगे तो यहाँ पे वो कहीं पे भी व्यू नहीं दिख रहा जो कि हमने लिखा था। तो वो नॉर्मली यहीं पे देखने के लिए यूज होता है कि हमने उसके बारे में कुछ लिखना है, तो व्यू में जाके हम नोट पेज पे क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा, उसका डिटेल्स वगैरह दिखाएगा। अभी हम नॉर्मल में आ गए, नोट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है नोट्स का स्टेटस बार पे, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वही नोट्स आ गए यहाँ पे जो हमने लिखे थे वहाँ पे। नॉर्मल व्यू में हम नोट्स को हाइड एंड शो कर सकते हैं, लेकिन नोट पेज करेंगे तो वो नोट्स मतलब पूरा एक पेज की तरह दिखा रहा है, और यहाँ पे हम अपने उसके बारे में, स्लाइड्स के बारे में लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं। फाइल में अगर हम बिल्कुल लास्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये भी इसकी सेटिंग्स के लिए ही हैं। तो यहाँ पे भी हम सेटिंग्स देखते हैं, जनरल सेटिंग्स हैं, शो मिनी टूल बार। मिनी टूल बार के लिए कह रहा है कि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे मिनी टूल बार को, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद नहीं दिखेगा। अभी मैंने ऑन कर रखा है, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, सेलेक्ट करा, तो सेलेक्ट करते ही एक टूल बार आ गई, ये है मिनी टूल बार। अब इसको ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे गए हम सेटिंग्स में, इसको हमने ऑफ करा, ओके करा, फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस बार कुछ नहीं आया। सेलेक्ट करा, कुछ नहीं आया, वो मिनी टूल बार नहीं आई। तो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेलेक्ट किया तो और ये मिनी टूल बार यहाँ पे आ गई, पहले नहीं आ रही थी। एनेबल लाइव प्रीव्यू, जब हम यहाँ पे कर्सर को रख रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है साइज। यहाँ पे 80 किया मैंने, साइज चेंज हो गया, मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया, बस होवर ही कर रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है। इसको हम ऑफ करके देखते हैं। इसको सिलेक्ट कर रखा है हमने, और यहाँ से हम जाते हैं, अब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से फॉन्ट, अब वो प्रीव्यू नहीं दिखा रहा। तो ये सिर्फ फॉन्ट साइज पे नहीं, किसी पे भी है। तो अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से हम उसको ऑन करेंगे, वरना ऑफ करेंगे। स्क्रीन टिप मतलब यहाँ पे कट पे रखेंगे कर्सर को तो वो बताएगा कि ये क्या है, इस ऑप्शन का नाम क्या है, विद शॉर्टकट कीज बताता है। तो अगर हम डोंट शो कर देंगे तो वो नहीं दिखाएगा। यूजर नेम, जब भी हम यहाँ पे कोई कमेंट लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम कमेंट लिखेंगे तो कमेंट में क्या होगा, नाम दिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित, ये नाम हमें बदलना है, तो इस नाम को भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, इसको बदलेंगे तो वो कमेंट्स में कई जगहों पे और भी यूज होगा।
प्रूफिंग में स्पेलिंग के लिए लिखा हुआ है। स्पेलिंग का मतलब है कि जब हम लिखते हैं तो वो शो करता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो ही वो स्पेलिंग चेक करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेलिंग को चेक ना करे तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन तीनों में है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी। इसी तरह से हम ग्रामर को भी, एरर्स को भी हाइड या चेक करवा सकते हैं। राइट करेंगे तो वो चेक करेगा, वरना वो चेक नहीं करेगा। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, कैपिटल को वो चेक नहीं करता, लेकिन अगर आपको कैपिटल को चेक करवाना है तो इसको ऑफ करेंगे। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर, सब सेटिंग्स हैं, यहाँ पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट का मतलब था कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा एज यू टाइप। यहाँ पे हमने कोई गलत वर्ड लिखते हैं, मान लो हम चाहते हैं कि जब भी हम ई एन डी एन लिखें तो वो बन जाए ए एन डी। वैसे दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन हमने एक तो ऑप्शन दे दिया कि जब भी हम ई एन डी लिखें तो ये इससे रिप्लेस हो जाए। इसको मैंने ऐड करा, ओके करा। अब मैं जब कहीं पे भी ई एन डी लिखूंगा, ई एन डी और स्पेस, तो वो ए एन डी बन जाएगा अपने आप ही। इसी तरह से हम कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने स्पेलिंग लिखा तो यहाँ पे गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे डबल एल आएगा, यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है। लेकिन कई बार होती है ऐसे आदत पड़ जाती है कि मान लो मैं स्पेलिंग सिंगल एल लिखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल एल लिखूँ तो ये अपने आप ही ऑटो करेक्ट कर दे उसको। तो यहाँ से हम इसको ऑप्शन में जाके और यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्रूफिंग में अंदर ऑटो करेक्ट, और यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे कि गलत स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमने अभी लिखा था ई एन डी। ई एन डी का मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है, लेकिन हमने ये ऐड कर दिया था। अब मुझे इसको हटाना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। तो अब हम ई एन डी लिखेंगे तो वो उसको ए एन डी से रिप्लेस नहीं करेगा। इसी ऑटो करेक्ट के अंदर एक और टैब है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट का मतलब है कि वो अपने आप ही फॉर्मेट कर देगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप 2 बार हाइफन लिखोगे तो ये डैश बना देगा उसको। तो एक शॉर्टकट सी है। अगर 1/2 लिखोगे तो ये अपने आप ही उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। चेक करके देखते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 एंटर करा तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो गया 1/2, और इस बार मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन मैंने अंडू का प्रेस कर दिया। तो अगर हम ऑटो करेक्ट नहीं करेंगे तो इस तरह से आएगा, और ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन ऑन था तो इस तरह से आ रहा है। दोनों में अंतर आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर ऑटो फॉर्मेट में यहाँ पे ये फ्रैक्शन का लिखा है। स्ट्रिक्ट कोड्स विद स्मार्ट कोड, जो हम नॉर्मल कोड्स लगाते हैं ये उसको स्मार्ट कोड में करेगा। स्मार्ट कोड में थोड़ा सा टिल्ट दिखा रखा है, मतलब एक स्टार्ट और एंड वाला जो डबल कोड्स हैं वो अलग अलग स्टाइल में आएगा। पता चलेगा कि ये स्टार्ट हुआ है ये एंड हुआ है, वरना स्ट्रेट में नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। स्माइली फेस, अगर हम कॉलन हाइफन और ऐसे एरो लगाएंगे तो ये अपने आप ही स्माइली फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे नहीं दिखा रखे, लेकिन काफी सारी चीजें दिखा रखी हैं, इससे ज्यादा भी ऑब्वियसली होंगे ही। यहाँ पे कुछ और दिखा रखा है, जैसे कि ये दिखा रखा है अगर आप ई लिखोगे तो यूरो का साइन, ये जो करेंसी सिंबल है ये बन जाएगा। टीएम लगाना है तो इस तरह के अलग अलग लिखे हुए हैं। ये स्पेशल करेक्टर्स, वो करेक्टर्स हैं जो कि कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे आपको, तो वो आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। तो स्माइली का लगा के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे था पहले कॉलन, फिर हाइफन और फिर ब्रैकेट बंद। एंटर करेंगे तो वो स्माइली फेस बन जाएगा। एक बार और करके देखते हैं। कॉलन हाइफन और ब्रैकेट क्लोज करके देखें। नहीं, क्लोज तो हमने कर ही दिया था। ओपन करके देखते हैं तो ओपन में थोड़ा अलग फेस बन गया है ये। तो हो सकता है ऑब्वियसली कि कई सारे और भी ऑप्शंस हों यहाँ पे शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे अब सारे तो नहीं दिखा रखे, लेकिन ऑब्वियसली होंगे ऐसे ऑप्शंस। मैथ ऑटो करेक्ट, मैथ के सिंबल्स हैं यहाँ पे। अगर आप वही सिंबल्स ही हैं ये भी, कि अगर आप इस तरह से लिखोगे तो जैसे अल्फा का सिंबल कीबोर्ड में नहीं होता, अगर आप स्लैश अल्फा लिखोगे तो अल्फा का सिंबल भी बन के आ जाएगा। तो ये कई सारे सिंबल्स हैं जो कि मैथ्स में ज़्यादातर यूज होते हैं, और इनको भी आप यूज कर सकते हो इन वर्ड से लिख के। सेव क्या होता है कि जैसे हम कई बार काम कर रहे हैं वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तीनों में सेम ही ऑप्शन हैं ये। तो क्या होता है कि हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर दिया और फाइल को सेव नहीं किया, और किसी वजह से लाइट चली गई है
बंद हो गया सिस्टम या हमारा, तो क्या होता है वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। क्यों होता है डिलीट? क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में होता है, यानी कि रैम के अंदर होता है। हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक सेव होता रहे। अगर किसी वजह से बैकअप हमने नहीं लिया या हमने सेव नहीं करी उस फाइल को, तब भी वो ऑटोमेटिक सेव होता रहे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑटो सेव के। ऑटो सेव फाइल इन फॉर्मेट, मतलब ये अपने आप ही सेव करेगा। किस फॉर्मेट में? पावर पॉइंट में करेगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। और सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, मतलब ये कह रहा है कि हर 10 मिनट में ये अपनी मेमोरी के अंदर, जो इसकी परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर ये स्टोर कर देगा इस फाइल को हर 10 मिनट्स में। यानी कि अगर आपने 15 मिनट का काम किया है तो 10 मिनट का सेव हो जाएगा। लास्ट 5 मिनट्स का डेटा सेव नहीं होगा और वो रिकवर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी 10 मिनट्स किया है। तो इस तरह से, और ऑटो सेव की लोकेशन भी दिखा रहा है। इस लोकेशन पे वो एक टेम्पररी डेटा हमारा स्टोर होता रहेगा फाइल का। डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यही फोल्डर ओपन करता है, डॉक्यूमेंट्स वाला। तो अगर मुझे चाहते हैं कि मेरी जो डेटा है वो डी ड्राइव में है, तो यहाँ पे हम डी ड्राइव वाले फोल्डर का नाम लिखेंगे, तो ये डी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट सेव करेगा। सेव करते ही डी ड्राइव खुल जाएगी, हमें उसकी बार बार लोकेशन को चेंज नहीं करना होगा। तो डिफॉल्ट सेव लोकेशन की सेटिंग्स भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज, यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ENG लिखा हुआ है, नीचे ENG लिखा होता है, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज को हम बदल सकते हैं और दूसरी दूसरी भाषा में भी हम टाइप कर सकते हैं। और ये सिर्फ MS ऑफिस के लिए नहीं, हर सॉफ्टवेयर के लिए, पूरे कंप्यूटर के लिए डिफॉल्ट लैंग्वेज वही हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ MS ऑफिस की करनी है आपने, तो यहाँ से एडिशनल लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना, थोड़ा बहुत लेना है तो आप गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट, तो मैंने लिखा है यहाँ पे हाउ आर यू, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में। और ये जो मैंने लिखा है इसको ये अपने आप कन्वर्ट कर देते। तो जो हमने लिखा था हिंदी में वो यहाँ पे हिंदी में ही आ जाएगा। यहाँ पे हमें हिंदी में लिखने की जरूरत भी नहीं है, फॉन्ट भी हमने सेलेक्ट नहीं किया, अपने आप ही आ जाता है वो। और अगर आपको टाइप करना है तो फिर लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए। लैंग्वेज के बाद हम आते हैं अब एडवांस में। एडवांस में भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द एंटायर वर्ड। जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, एंटायर वर्ड को सिलेक्ट कर देगा, मतलब आधे अधूरे वर्ड की बजाय पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट करने पे। अलाउ टेक्स्ट टू ड्रैग एंड ड्रॉप, टेक्स्ट को हम कट पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं तो वो अपने आप ही कट पेस्ट हो जाता है। तो ये ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सब सब सेटिंग्स लिखी हुई है। मैक्सिमम अंडू, जब हम अंडू करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि कितनी बार मैक्सिमम अंडू हो सकता है। इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं कुछ ज़्यादा ही करके देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 150 तक मैक्सिमम ये हो सकता है। कस्टमाइज रिबन, ये क्या है? ये है मेन्यू को ऑप्शंस कम या ज़्यादा करने के लिए। जैसे हमारा होम मेन्यू है, होम के अंदर हम देखेंगे तो ये ग्रुप्स बने हुए हैं। इस ग्रुप्स के अंदर देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं। किसी ऑप्शंस को हटाना है कि भाई मान लो हम ऑफिस में काम करते हैं और हमें सारे ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ही हटा के देखते हैं। इस पूरे को, होम को ही मैंने हटा दिया, तो यहाँ से होम हट ही गया। फाइल के बाद सीधा इंसर्ट आ रहा है। फाइल के अंदर से ही गए थे, फाइल ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में मेन टैब्स लिखा हुआ है होम का, इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं मेन्यू के। यहाँ से हम जो चाहिए ऑप्शंस, जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम लगा सकते हैं, बाकी हाइड कर सकते हैं। और पूरी की पूरी टूल बार को भी हाइड कर सकते हैं, टैब को, या फिर एक ग्रुप को भी हाइड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव कर देंगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। कट कॉपी पेस्ट नहीं हट रहा, इसमें रिमूव नहीं आ रहा, तो कुछ ऑप्शन फिक्स्ड हैं, उनमें हाइड का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर हमें न्यू टैब बनाना है, जैसे होम, इंसर्ट, ये सारे टैब्स बने हुए हैं, अगर हमें नया टैब बनाना है तो यहाँ पे हम अपना टैब भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करा हमने, रीनेम, यहाँ पे मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, अंकित लिखा मैंने। और इसके अंदर क्या क्या ग्रुप्स डालने हैं, ग्रुप का नाम भी यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है और ग्रुप का नाम भी पूछ रहा है।
ग्रुप का नाम मैंने लिख दिया ग्रुप 1। ओके करा, सिंबल ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। सिंबल भी मैंने ले दिया यहाँ पे। और अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या डालने हैं, ऑप्शंस वो डालेंगे हम जो हमें ज्यादा यूज करने हैं। जैसे कि मुझे कट का ऑप्शन करना है, तो कट का ऑप्शन यहाँ पे है, तो वो ग्रुप 1 के अंदर चला गया। यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स लिखे हुए हैं, पॉपुलर की बजाय मैं अगर ऑल कमांड्स करूंगा तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर वो सारे ही आ गए हैं, बहुत सारे हैं। तो कोई सा भी सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो कोई भी हमें सर्च करना है तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे न्यू स्लाइड का करना है, तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल है, यहाँ पे न्यू स्लाइड का भी ऑप्शन होगा, ये रहा न्यू स्लाइड, और इस पे क्लिक करके ऐड कर देंगे तो ये हमारा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ओके करा तो वो एक अंकित यहाँ पे बन के आ गया है, और ये ग्रुप 1 का नाम हमने ग्रुप 1 ही दिया था, और वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। 1 पे रखा है मैंने और न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो एक 2 ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। इसी तरह से हम इसके अंदर और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अगर अभी इसको टेम्पररी हटाना है टैब को, तो इसको ऑफ करेंगे और ओके कर देंगे तो वो हट जाएगा, यानी कि ये सिर्फ डिसेबल हुआ है, डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके रिमूव, या रिमूव ही है, रिमूव का मतलब डिलीट ही हो, तो रिमूव कर देंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो गई। अब वो वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि वो कोई अंडू वाला ऑप्शन नहीं हो पाता उसमें, तो वो डिलीट हो चुकी है परमानेंट। तो इस तरह से हम टैब कोई बना भी सकते हैं, और जो हमने अपनी टैब बनाई है कस्टम टैब, उसको डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली। लेकिन ये जो टैब्स हैं ये परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकती, ये सिर्फ टेम्पररी डिसेबल ही होंगी। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार अभी आ गई, जो होम के ऊपर है, फाइल के ऊपर है, और इसमें ये 4 ऑप्शंस ही हैं। अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए या फिर और ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। जैसे कट का ही ले लेते हैं, तो इसको कट भी मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कट का भी ऑप्शन आ गया, 5 ऑप्शन। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा मोर टैब्स, और मोर टैब्स पे जाने के बाद वही ऑप्शन खुल के आ गए हैं जो हमने फाइल में से लिए थे। इसको हटाना है तो कट को हमने हाइड कर दिया तो वो हट जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में वापस वही 4 ऑप्शंस आ गए। एड इन्स यूज होते हैं, ये प्लगइन्स की तरह होते हैं, मतलब ऐड आपको कोई और ऑप्शंस करना है और फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि कोई स्पेशलाइज पर्पस के लिए है, तो आप उसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। रीडिंग लेआउट व्यू एक फुल स्क्रीन की तरह ही होता है, ये पूरी स्क्रीन में दिखाएगा, मतलब पेज को बड़ा करके दिखाएगा, और यहाँ पे बस पढ़ने के लिए है ये व्यू। विदाउट, अगर हमने कोई एनिमेशन वगैरह लगा रखा है तो मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इसमें, और इसमें आप बस पढ़ सकते हो, फुल स्क्रीन हो जाएगा और आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये सारे व्यूज हैं, अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। बेस्ट होता है प्रेजेंटेशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल व्यू ही ज्यादातर यूज होता है। एक लोगो लगाना है कंपनी का, तो वो लोगो पूरी फाइल पे आए जितनी भी स्लाइड्स हैं, तो उसको लगाने के लिए हम इंडिविजुअली एक एक पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंडिविजुअली एक एक पे लगाया, जैसे लगा के देखते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, पिक्चर्स पे क्लिक करा, मैं कोई भी एक यहाँ से लोगो ले लेते हैं, मान लो यही एक लोगो है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो लोगो हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये जो लोगो लगा है ये एक पे ही लगा है। अब मुझे इसको कॉपी करना होगा और दूसरे पे पेस्ट करना होगा। यहाँ से कर लेते हैं, दूसरे पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो चुका है, सेम पोजीशन पे तो आ गया है और सेम साइज का ही आया है। ठीक है, लग गया। थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज हो इसकी पोजीशन, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पोजीशन चेंज हो। और दूसरा की प्रॉब्लम ये है कि मान लो मुझे लोगो बड़ा लग रहा है, अब मुझे इसको छोटा करना है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, लेकिन वो दूसरी स्लाइड पे तो छोटा नहीं हुआ। एक पे लगाया तो एक पे ही लगेगा, सब पे नहीं आएगा, सब पे अलग इंडिविजुअल लगाना होगा। और अगर हमें कुछ चेंज करना है, उसका रीसाइज करना है या लोगो ही बदलना है, तो सब पे मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए मास्टर स्लाइड यूज होता है, तो मैं अभी इसके लिए यहाँ से हटा रहा हूँ और व्यू में ही जा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का मतलब है कि जो भी आप एक स्लाइड पे अप्लाई करेंगे वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे सबसे ऊपर दिखा रहा है ये 1 लिखा हुआ है, और ये दिखा रहा है ऑफिस थीम स्लाइड मास्टर यूज्ड बाय स्लाइड 1 to 12। मतलब जो भी आप इस स्लाइड पे अप्लाई करोगे वो कहाँ आएगा, वो सारी की सारी 12 स्लाइड्स पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइटल एंड सब टाइटल, तो टाइटल एंड सब टाइटल हमने कौन सी स्लाइड पे यूज किया है, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि यूज्ड बाय स्लाइड नंबर 9।
कि ये वाला जो लेआउट है ये आपने 9th स्लाइड पे यूज किया है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो सिर्फ 9th स्लाइड पे ही चेंज होगा। ये फर्स्ट स्लाइड का लेआउट दिखा रखा है, ये सेकंड का है, क्योंकि वहां पे हमने अलग अलग लेआउट्स ले रखे थे इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग ही दिखा रखे हैं। ये सिर्फ फिफ्थ का है, ये सिर्फ सिक्स्थ का है, इंडिविजुअली दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो यू कैन इंसर्ट अ शेप और अ लोगो। आप एक शेप या कोई लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो जो कि पूरी स्लाइड्स पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल, एंड इट विल शो अप ऑन ऑल स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं एक बार इसको अप्लाई कैसे करना है। जो हेडिंग है, लिखना कुछ नहीं है इसमें, लिखेंगे तो हम अलग अलग टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा कॉमन नहीं होगा, टेक्स्ट हमारा अलग अलग होगा, लेकिन उसका स्टाइल सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर को चेंज करते हैं, यहाँ से ग्रे स्केल ले लेते हैं, इसका फॉन्ट भी हम यहाँ से कोई दूसरा ले सकते हैं। तो ये चेंज हुआ है फॉन्ट। ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं, ब्लैक ही कर देते हैं। तो इसका ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया मैंने, तो वो पूरी स्लाइड्स पे ही चेंज हो गया है। ठीक है, क्लोज करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लोज करा, फॉन्ट चेंज हमें नजर आ ही रहा है कि ये सबका फॉन्ट चेंज हो चुका है। और यहाँ पे क्योंकि इमेज लगी हुई है और इमेज को मैंने डिलीट करा, तो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड हमें दिख रहा है। अंडू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमें इस एक ही बार में, ये पूरा पहले व्हाइट था, अब ब्लैक थीम आ गया, ये सारे पहले व्हाइट थे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर, यहाँ से हमने फर्स्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट किया था और यहाँ से हमने उसका बैकग्राउंड स्टाइल फिर से व्हाइट करके देखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो ये व्हाइट हो गया है वापस। तो इस तरह से हम एक ही बार में उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई लोगो लगाना है, कोई एक इमेज लगानी है जो कि मैं चाहता हूँ कि सारी स्लाइड्स पे आए, तो फर्स्ट पे ही कर्सर रखना है क्योंकि यही यूज होगा ऑल स्लाइड्स पे। तो इंसर्ट में जाते हैं, कोई एक पिक्चर लेते हैं, कोई पिक्चर जैसे कोई लोगो है, यही वाला लोगो ले लेते हैं, कुछ लेते हैं। अब इसकी पोजीशन मैं क्या करूंगा, एक जगह पे प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे राइट साइड में मैंने प्लेस कर दिया है। और इसको क्लोज कर देते हैं। स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज मास्टर व्यू। क्लोज मास्टर व्यू करते ही अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पे नहीं आया लेकिन सेकंड पे आ चुका है, थर्ड पे आ चुका है, हर स्लाइड पे वो लोगो आ चुका है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि इमेज आ रही है उस लोगो के ऊपर। तो वही है कि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, बैक में ही आएगी। तो हमें यही ध्यान रखना है कि इस पोर्शन पे कोई भी टेक्स्ट या इमेज ना आए, और अगर आएगा तो वो ओवरलैप होगा ही होगा। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन टाइटल, फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रहा? बाकियों का तो हमने देख लिया कि ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। लास्ट पे ये कौन सा है? थैंक यू है, और इसका जो लेआउट है वो कौन सा है? थैंक यू स्लाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। चेक करते हैं इसका क्यों नहीं आ रहा। स्लाइड मास्टर पे जाएंगे तो लार्ज फोटो कौन सी थी हमारी, वो हमें देखनी होगी। मे बी ये है, ये लिखा हुआ है स्लाइड टाइटल स्लाइड विद इमेज लेआउट, और ये स्लाइड 1 ही है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे वो लोगो नहीं आ रहा, प्रीव्यू में भी दिखा रहा है। तो इसमें भी हमें वही लोगो अप्लाई करना होगा, तभी वो लोगो यहाँ पे भी आएगा। तो इसमें भी हमने लोगो अप्लाई करा, क्लोज करके देखा, फर्स्ट पे जाते हैं तो इस बार वो लोगो आ चुका है। तो ये फर्स्ट वाली कुछ अलग स्लाइड थी, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो हमने अलग से उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन करा स्लाइड मास्टर में ही है। और एक और थी ये थैंक यू वाली, इस पे भी नहीं आ रही, तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं। व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर, और थैंक यू वाली के लिए इस पे भी आना है, यही वाला है, ये यूज बाय 11 लिखा हुआ है और ये थैंक यू वाली है, तो इस पे भी अप्लाई नहीं हो पा रहा था वो, लेकिन हम यहाँ पे भी प्लेस करेंगे तो वो आ जाएगा। तो डिलीट करना है तो ये भी स्लाइड मास्टर से डिलीट होगा, और अप्लाई करना है तो वो भी स्लाइड मास्टर। हैंड आउट मास्टर, तो इसमें ये कह रहा है कि आपका प्रिंट के लिए है ये, तो प्रिंट के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जो मेन्यू आ रही है इसमें ओरिएंटेशन लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रिंट निकलेगा वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। स्लाइड का साइज, स्लाइड्स पर पेज, यहाँ से हमने सेलेक्ट करा अगर 2, तो ये क्या कर रहा है, एक पेज पर 2 स्लाइड्स को प्रिंट करेगा। और अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो एक पेज पे 3 स्लाइड्स आ रही हैं। तो यहाँ से हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे अगर, तो वो एक शीट पर, एक पेज पर कितनी स्लाइड्स को प्रिंट निकालेगा। तो यहाँ से हम ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हेडर यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेकिन ये क्या है, ये हेडर को दिखा रहा है कि प्रिंट में चाहिए या नहीं। अगर ये ऑन होगा तो प्रिंट में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसी तरह से फुटर, डेट, थीम्स वगैरह सारी चीजें।
तो ये सिर्फ प्रिंट के लिए है कि अगर प्रिंट में आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए तो वो। अब ऑप्शन है व्यू के अंदर रूलर। रूलर मतलब स्केल्स। यहाँ पे अगर हमें डायमेंशंस चाहिए स्लाइड्स की तो यहाँ से हम डायमेंशंस ले सकते हैं, लेकिन ये बीच में 0 होता है, फिर यहाँ से भी बढ़ेगा और यहाँ से भी इंक्रीज होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर्स है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स। नोट्स ये नीचे वाला नोट्स है, ये अलग नोट्स है, ये अलग अलग नोट्स है। ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में लाइंस आ जाती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने शेप बनाई है वो स्ट्रेट्स हैं या नहीं है। तो ग्रिड लाइन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। गाइड्स मतलब लाइन। ये लाइंस हैं, इसको हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि जो भी हमने शेप बनाई है, जैसे लोगो है तो उसके सीध में कुछ ऑप्शन अगर हमें और कुछ लगाना है तो वो स्ट्रेट लेवल पे है या नहीं। जूम लेवल, इसी को जूम करना है, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है नीचे जूम लेवल का, और यहाँ पे भी ऑप्शन है। फिट टू विंडो मतलब जो भी हमारे हमने अगर छोटा कर रखा है ज़्यादा तो ये अपने आप ही स्क्रीन के अकॉर्डिंगली उस स्लाइड को फिट कर देगा, जिससे कि कंटेंट एरिया है वो इजी हो जाए, इजी टू यूज हो जाए। कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो पूरी स्लाइड्स हमारी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है, पूरी की पूरी फाइल हमारी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। बैक टू कलर करेंगे तो वापस कलरफुल हो जाएगा, ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट। न्यू विंडो, न्यू विंडो आ जाएगी, इसी की डुप्लीकेट बन जाती है। कई सारी हमने फाइल्स ओपन कर रखी हैं तो ये उन सबको अरेंज कर देगा। स्विच विंडो मतलब अगर हमने मल्टीपल फाइल्स खोल रखी हैं तो ये उस पे वापस स्विच कर सकते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे। मैक्रोज का मतलब कुछ भी हमें वर्क रिकॉर्ड करना है, क्रिएट, ये कोडिंग बेस्ड होता है, तो कि हमें यहाँ पे कोडिंग लिखनी है तो वो लिखेंगे, लेकिन कोडिंग बेस्ड नहीं करना हमने। वर्ड से ये ऑप्शन काफी डिफरेंट है। वर्ड में रिकॉर्डिंग के लिए था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, यहाँ पे कोडिंग के लिए कह रहा है वो। तो मेरे ख्याल है कि हमने मेजर टॉपिक्स जो ज़्यादा यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने कर ही लिए।